हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं हूं आपका मेंटोर एकम और आप देख रहे हो प्राइम स्कॉलर्स। सो कल मैंने ये गणित मंजरी की बुक क्लास 9th परचेज़ की थी मार्केट से। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हमें ग्राफ्स के बारे में नॉलेज दी गई है, थोड़ी बहुत, और जो डायमेंशंस होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो आज हम इसका वन शॉट करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ D1 नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं। फिगर 1.3 shows Rian's room with point OABC marking its corners. The x and y axes are marked in the figure. Point O is the origin. ये कहता है कि जो फिगर 1.3 है, ये वाला फिगर है, ये रियान के रूम का जो कॉर्नर्स का मतलब कि एजेस का पॉइंट रियान का रूम दिखाती है पॉइंट्स के साथ OABC। तो इसमें उसके कॉर्नर्स भी हैं। तो जो x और y एक्सिस हैं वो फिगर में मार्क की हुई हैं, और जो पॉइंट O है वो ओरिजिन है इसका। तो नेक्स्ट, रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस फिगर को हमें देखना है और इन क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। इफ़ D1 R1 represents the door to Rian's room, how far is the door from the left wall, the y axis of the room, how far is the door from x axis। ये कहता है कि अगर D1 और R1 ये पॉइंट जो रियान का रूम है उस डोर को दर्शाते हैं, तो जो डोर है वो y एक्सिस से कितना दूर है। तो हमें पता है कि y एक्सिस पर x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0, और y एक्सिस पर x की वैल्यू होती है 0। तो लेफ़्ट वॉल से तो लेफ़्ट वॉल से तो 8 मीन्स कि यहाँ से शुरू करके हमने यहाँ तक बताना है कि डोर कितना दूर है। डोर D1 1 2 3 4 5 6 7 8। So the door is 8 units far from y axis। आगे उन्होंने ये भी पूछा है कि x एक्सिस से कितना दूर है। तो x एक्सिस पर तो उसकी वैल्यू 0 होगी, तो द डोर इज 0 यूनिट्स फार फ्रॉम x एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो x हमें पता है कि x एक्सिस आगे आता है, तो x पर x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 8 और 0। नेक्स्ट थर्ड, इफ़ R1 इज़ द पॉइंट, R1 है जो 11.5, ये पॉइंट 11.5 और 0 है, तो इनका जो दरवाज़ा है वो कितना चौड़ा है। तो पहले हमें लिखना है कि सबसे पहली लेंथ हमें दी गई है 11.5, ये है हमारा R1, और दूसरी वैल्यू है 8, ये है हमारा D1 है। तो हमें बताना है कि इन दोनों में दूरी कितनी है, मतलब कि चौड़ा कितना है जो डोर है। तो सिंपली हम इसे माइनस कर देंगे। आंसर आ जाएगा 3.5 यूनिट्स। ऐसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 2 3 3.5।
नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, if b1 0 and 1.5 and b2 0.4 represent the end of bathroom door। ये कह रहा है कि b1 कहाँ पर है, b1 0 और 1.5 ये रहा। तो ये और ये इसके बाथरूम डोर का बाथरूम रूम का डोर है। तो जो रूम डोर से ये छोटा है, मतलब कि चौड़ा है, या फिर छोटा है उसकी चौड़ाई कम है जो मेन डोर है उससे, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, ऐसे ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लिखना है तो मैं लिखवा भी देता हूँ। वैसे ही करेंगे, जैसे कि b1 हमें एक वैल्यू दी है b2, ये है 4 0 एंड 4, b1 है 1.5 0। तो सिंपली हम इसे माइनस कर देंगे और ये आ जाएगा 2.5 यूनिट्स। सो ये क्या हुआ, ये क्या है मुझे बताओ, ये नैरो है या फिर ये वाइडर है, जल्दी बताओ जल्दी। जल्दी बताओ मुझे, नैरो है या फिर वाइडर है। तो अगर आप वाइड कह रहे हैं, अगर आप नैरो कह रहे हैं तो आपका आंसर सही है। 2.5 है जो वो छोटा होता है 3.5 से। हमारी पहली एक्सरसाइज 1.1 डन है। अगली एक्सरसाइज है 1.2। Place Rian's rectangular study table with 3 of its feet at the points 8, 9, 11, 9 and 11, 7। सो ये कह रहे हैं कि ठीक है, तो जैसे ये उसका वार्डरोब है, मतलब कि स्टडी टेबल है, तो ये पॉइंट्स दे रहे हैं हमें कि यहाँ पर पॉइंट को हमें रखना है स्टडी टेबल को। पहला पॉइंट है 8 एंड 9, सॉरी 8 9 यहाँ पर। तो ये पूछ रहे हैं कि जो फोर्थ फिट होगा जो उसका टेबल का वो कौन सा होगा। तो पहला जो डायमेंशन है वो दिया हुआ है हमें 8 और 9। पेंसिल निकाल देता हूँ मैं। 8 और 9 ये रहा पहला, 8 और 9। और दूसरा है 11 और 9, 11 और 9। तीसरा है 11 एंड 7। इलेवन और 7। तो हमें चौथा फुट पूछ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, इसका जो ये है ये रेक्टेंगल शेप का है, तो इसका जो अगला पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा। तो अगला पॉइंट जो होगा वो होगा हमारा 8 और 7। सेकंड पार्ट, सॉरी पहले सम का। इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, क्या ये गुड स्पॉट है टेबल के लिए। नहीं, स्टडी टेबल बीच में थोड़ी होता है ये। हाँ, मेरे मायने से तो ये गुड स्पॉट नहीं है। अगर आपका यस है भी, ये सही जगह पर है टेबल, तो आप लिख सकते हो यस। थर्ड, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल, चौड़ाई कितनी है टेबल की। 1 2 3 4 4 यूनिट्स।
is the width of the table। आगे पूछा है द लेंथ कितनी है। लेंथ है इसकी, लेंथ बताओ जल्दी, लेंथ क्या है। लंबाई है इसकी 2 यूनिट्स। is the length of the table। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ जाता है आसानी से तो मुझे सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे जो एक्सप्लेनेशन वीडियोस है और मैथ्स के समय वो ऑन द वे हैं। इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज एट बी, हिंज होता है थोड़ा सा एज कि ये मुड़ जाता है यहाँ से, तो बाथरूम डोर है ये वाला, हिंज है इसकी, हिंज है B1 पे मतलब कि जो टर्निंग पॉइंट है डोर का, जैसे ये डोर है तो ये ऐसे टर्न होता है, तो ये जो हुई इसकी हिंज हुई, तो इसकी हिंज है, जो हिंज है वो B पॉइंट है और वो बेडरूम की तरफ खुलता है, इस तरफ खुलता है, तो वुड इट हिट द वार्डरोब। सो क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा। तो आ जाओ हम देख लेते हैं, जल्दी से कैलकुलेट करो कि ये करेगा हिट या नहीं करेगा, जल्दी कैलकुलेट करो, फिर हम निकालेंगे इस आंसर को। जल्दी निकल गया, चलो ठीक है। तो B1 है, B1 के ये है B1 1 और 4, ये 1 और 4 है, ठीक है। इसकी यूनिट्स कितने हैं 1 2 3 1 2 3 4 यूनिट्स है, तो इधर 4 है तो इधर भी 4 होगा, सीधी सी बात है ना। जब इधर 4 है तो इधर भी 4 होगा, 4 पर जाएगा ही जाएगा। पहले हम देख लेते हैं, मुझे लग रहा है कि ये B2 जो 4 नहीं है, B2 4 नहीं है मुझे लग रहा है, पिछले एक्सरसाइज में B1 यस मुझे लग रहा था ना कि B1 ये नहीं है, B1 है जो वो हाफ है 1.5, तो मान लेते हैं ये हाफ है 1 2 2.5 रह गए इसमें से, ठीक है, हमने हाफ हटा दिया, तो ये रह गया 2.5, तो 2.5 कितना होता है इतना, तो सीधी सी बात है अगर यहाँ पर 2.5 है तो यहाँ पर भी 2.5 होगा, यहाँ पर भी 2.5 ही होगा ना, तो ये जो बाथरूम का डोर है ये ऐसे खुलेगा ऐसे, तो नहीं, इसका आंसर है नो, द डोर वुड नॉट हिट द वार्डरोब। आगे चलते हैं, look at Rian's bathroom, what are the coordinates of 4 corners O F R and P of the bathroom। O के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, जल्दी बताओ, O कहाँ पर है, जल्दी सोचो, O कहाँ पर है। सो यू आर राइट, O यहाँ पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, पेंसिल से लिख रहा हूँ, इसके थर्ड है फर्स्ट, तो O के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 और 0,
ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा हमेशा 0 और 0 ही होते हैं। ओरिजिन से स्टार्ट 0 से 0 ही होता है। तो अगला पॉइंट है हमारा एफ के पॉइंट्स हैं 9 और 0, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है और एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। 9 और 0। अगला पॉइंट है आर के कोऑर्डिनेट्स। जल्दी जल्दी बताओ मुझे, आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? सो यस, यू आर राइट, -6 और 9। और पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? सीधी सी बात है, ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है पॉइंट, और एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये सम 3 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। थर्ड का सेकंड पार्ट, व्हाट इज़ द शेप ऑफ showering area SHWR in Riyan's bathroom, write the coordinates of 4 corners। तो शेप क्या है इसकी? जल्दी बताओ, इसकी शेप क्या है? शावरिंग एरिया की शेप है जो, वो क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल है। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स बताओ, शावरिंग एरिया SHWR, ठीक है। और इसके 4 कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? चारों कोनों के कोऑर्डिनेट्स, आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -6 और 9। तो एस के कोऑर्डिनेट्स -6 और 6। एच के कोऑर्डिनेट्स -3 और 6। और डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स -2 और 9। थर्ड क्वेश्चन है, mark of a 3 feet and 2 feet space for the wash basin and a 2 feet and 3 feet space for the toilet, write the corners of these spaces। ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन करना है, और फोर्थ क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। ये हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। बताओ कि आगे जो अगला चैप्टर है वो शुरू करना है या नहीं करना है? चलो आज के लिए इतना बहुत है। तो आज हमने गणित मंजरी के फर्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई है। तो आपको अगर ये पसंद आए तो हमें एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको कैसा लगे, और अपने डाउट्स ज़रूर पूछना कि क्या आपको कौन से सम में क्या डाउट है। मैं ज़रूर आपके लिए शॉर्ट वीडियो लाऊंगा। थैंक्स, और सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना।